हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारी आज मैथ की क्लास है। ठीक है, तो ये क्लास 1 है और आज का हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन। ठीक है, हर का, इसको हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेय करना। तो आज ना हम हर का परिमेय करना सीखेंगे। तो आपको पता होगा कि अच्छा, फ्रैक्शन वैल्यू किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे 2/8, इसको देहाती भाषा में जैसे कि 2/8, 3/2, 4/10। तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, इसमें जो ये है ना, इसको हम अंश बोलते हैं और जो नीचे होता है उसको हम हर बोलते हैं। तो हमारा जो आज का जो पूरा खेल है ना, वो सिर्फ इस कहानी पर है, वो हर का परिमेयकरण करना। तो जैसे कि आप सबको पता होगा भाई, √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 1। भाई जैसे कि ना आपके सामने ना एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है हमारा? 1/√2। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अगर हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? कई भाई तो इस तरीके से करेंगे इसको कि सबको पता है ऊपर 1 है तो ऊपर 1 लिख देंगे, और √2 की जो वैल्यू है इसको हम नीचे लिख देंगे। फिर ऐसे कर देंगे, और फिर पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 है तो ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, नीचे पॉइंट हट जाएगा, तो ये कर देंगे। तो कई भाई ऐसे कर देंगे, लेकिन भाई ये बिल्कुल गलत है। भाई ये गलत इसलिए ना भाई, क्योंकि भाई जीवन में एक बात याद रखना कि अगर कभी भी 1/√2 अगर ये अंश है, ये हर है, तो हमेशा रूट की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं रख सकते हम। जैसे हमने ये नीचे रखी ना, कभी भी रूट की वैल्यू हम नीचे नहीं रख सकते। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1/√2, अब हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे की वैल्यू जो हर है, तो इसको इससे हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे √2/√2। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर तो √2 आ गया अपॉन भाई, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर भाई तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 कैसे आया ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बस अभी खाली इतना समझो। अब √2 की वैल्यू क्या है? 1.41 अपॉन में रूट। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट लगाया तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। तो भाई इसका ये आंसर हो गया। बस जीवन में बस एक बात याद रखनी है कि कभी भी रूट की वैल्यू हम इस तरीके से नीचे नहीं ला सकते भाई, वो बिल्कुल गलत होगा भाई। रूट की वैल्यू हमेशा ऊपर आती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो मैंने अब आपको इस कहानी के बारे में समझाता हूँ कि इस कहानी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैसे आया। तो अभी ना खाली आप इतना समझो, तो ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। ठीक है, ये हमने एक पेज लिया, जैसे √2 की मल्टीप्लाई √2 से करने पर क्या आएगा? √2 आएगा। ठीक है, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करने पर 3 आएगा। √5 की मल्टीप्लाई √4 की मल्टीप्लाई √4 से करने पर 4 आएगा। ठीक है, √8 की मल्टीप्लाई √8 से करने पर 8 आएगा। अभी खाली तुम इतना समझो बस, खाली ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों आया। ठीक है, √9 की मल्टीप्लाई √9 से करने पर तो 9 आ जाएगा। ठीक है, √7 की मल्टीप्लाई √7 से करने पर तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर उसने ऐसा दे दिया हमें, अगर हमें उसने ऐसे दिया कि √2 की मल्टीप्लाई √5 से करने पर, √2 की मल्टीप्लाई √5 से करने पर क्या आंसर आएगा? अगर हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई, पहले तो भाई सेम सेम था, तो भाई जो रूट के अंदर जो
संख्या थी वही आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये अलग अलग है, रूट के अंदर भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, तो दोनों संख्या अलग अलग है। तो भाई इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके फिर रूट लगा देंगे वहाँ पे हम। तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से करने पर 10 आ जाएगा और ऊपर रूट लगा देंगे बस। जैसे √3 की मल्टीप्लाई √4 से करने पर 12 आ जाएगा, ऊपर रूट लगा देंगे हम, ठीक है। अब √5 की मल्टीप्लाई √2 से करने पर √10 आ जाएगा। √8 की मल्टीप्लाई √3 से करने पर 24 आ जाएगा भाई। ये 8 या 24 होते हैं ना ऐसे भाई। अभी बस इतना समझना भाई, देखो तुम भाई यहाँ तक की कहानी तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगी भाई, क्योंकि इस कहानी में तो कुछ है ही नहीं खैर जो समझना पड़े तुम्हें। अब भाई √5 की मल्टीप्लाई √6 से करने पर कितना आएगा भाई, 5 × 30, ठीक है भाई। ये ऐसे आ जाएगा, √30 लगा देंगे भाई हम यहाँ पे। अगर उसने ऐसे दे दिया, अगर उसने मतलब कि यहाँ से उसने रूट हटा दिया और अंदर इसने रूट दे दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, तो भाई ये ऐसे आ जाएगा √2। भाई ये कहानी ऐसे है, देखो ये कहानी यहाँ पे अगर कुछ ना, अगर रूट के आगे अगर कुछ नहीं है ना तो हम 1 मान लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सेम की मल्टीप्लाई करनी है। तो इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। अब रूट है तो रूट है बस, 2 की मल्टीप्लाई रूट से करने पर तो √2 ही आएगा, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई √4 से करने पर 3 √4 आ जाएगा, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई √2 से करने पर तो 5 √2 आ गया। अगर उसने ये रूट इधर दे दिया, जैसे इसी को लिखता हूँ चलो मैं, ठीक है। √2 की मल्टीप्लाई 5 से करने पर भाई तब भी आंसर यही आएगा, 5 √2, ठीक है भाई। इसको ऐसे मत लिख देना कहीं, तुम इसको ऐसे लिख दो भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अब उसने कुछ नया दे दिया हमें, ठीक है। तो हम जैसे उसने दिया हमें 3 √2 की मल्टीप्लाई √2 से करने पर क्या आ जाएगा। अब आपको पता है जैसे यहाँ पे तो इसने रूट से बाहर इसने 3 दिया, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 3, तो भाई इस कहानी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था ना, यहाँ पे अगर सेम की वैल्यू सेम की मल्टीप्लाई करने पर तो वैल्यू सेम आ जाएगी यहाँ पे। तो भाई ये यहाँ पे नहीं आएगा भाई, ये इस तरीके से आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करने पर तो ये 6 आ जाएगा। भाई समझ में आया ना ये कैसे किया भाई मैंने ये। भाई जैसे ये 4 है, ठीक है, ये √2 है कि मल्टीप्लाई √2 से हमने कर दी, तो भाई हम यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं ना। इस कहानी का मतलब ये है 1, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करने पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब √2 की मल्टीप्लाई √2 से करने पर तो 2 आ जाएगा, तो गुणा में 2 लिख देंगे हम, ठीक है। फिर इनके आपस में गुणा कर देंगे हम तो 8 आ जाएगा आंसर। भाई अगर कहानी समझ में ना आ रही हो ना तो भाई कमेंट में एक बार ज़रूर बताना, फिर मैं कल आपको थोड़ा कुछ और अलग तरीके से समझाऊंगा। जैसे 4 √3 इंटू √3, तो भाई मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 12। क्यों आया वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। जैसे 4 का तो 4 आएगा, ठीक है। अब और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करने पर तो 3 आ जाएगा, तो अब 4 की मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे तो भाई 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसने कुछ और नया दे दिया हमको। अब उसने इस बार हमें कैसे दिया, जैसे 4 √3 की मल्टीप्लाई 3 √3
से करने पर क्या आएगा। तो आपको तो पता ही है ना, जो सेम सेम वैल्यू है, जैसे ये सेम है और ये सेम है ये, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। भाई थोड़ा ना लाइट का इशू हो गया था यार। तो जैसे कि ना हम कहाँ पे थे, हम जैसे कि हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इस कहानी के बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई √3 से करने पर तो 3 आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ गया हमारा, 36 आ गया। तो भाई ये कहानी भाई समझे तुम, भाई ये कहानी बहुत आसान है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब भाई उसने दिया भाई हमें, जैसे भाई ये 2 है और ये √3 है की मल्टीप्लाई हम 3√4 से करने पर क्या क्या आंसर आएगा हमारा। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि भाई जो सेम सेम है ना उनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, जैसे ये 2 है और ये 3, क्योंकि ये भी रूट से बाहर है और ये भी रूट से बाहर है, तो जो रूट से बाहर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 या 6 फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जो रूट के अंदर है अब उनकी मल्टीप्लाई होगी। अब 3 की मल्टीप्लाई 4 से करने पर तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और रूट लग जाएगा उसमें। ठीक, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर तो 6√12 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, भाई थोड़ा ध्यान से समझना, कहानी बहुत आसान है यार, ज़्यादा मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये तो बच्चों वाली चीज़ है भाई। आप भी सोचोगे कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया। और अब उसने दिया हमें 7√2 की मल्टीप्लाई 2√3 से करने पर क्या होगा। ठीक है भाई, जो सेम सेम है भाई उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 14 आ गया। ठीक है भाई, अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, मतलब √2 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √6 आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, अगर वो ऐसे देगा हमें 5√2 की मल्टीप्लाई 5√2 से करने पर, जैसे कि आपको पता है सेम सेम होगी उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब भाई ये भी √2 है, ये भी √2 है, जैसे कि मैंने आपको पिछली कहानी में समझाया था कि जो रूट के अंदर जो आप सेम संख्या होगी तो आंसर जो रूट के अंदर संख्या होगी वही आ जाएगा उसका आंसर। जैसे यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो भाई ये आंसर आ गया भाई हमारा 50। अब √5 की मल्टीप्लाई 2√2 से करने पर क्या आएगा, जो सेम सेम है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया भाई। इसके जो आगे का होगा ना भाई वो हम कल की वीडियो में समझेंगे।